है रावण, तुम्हें यह पूर्ण ज्ञात है कि तुमने जिस देवी का बलपूर्वक हरण किया है और जिन श्री राम प्रभु का तुम मामूली बनवासी समझ रहे हो, वो सही में स्वयं नारायण और लक्ष्मी का अवतार है। श्रीमत बोलो। ये कौन है जो हमारे शत्रु की भाषा बोल रहा है रावण, ये कोई और नहीं, स्वयं तुम्हारी अंतर आत्मा है, जो तुम जैसे प्रकांड पंडित त्रिलोक विजयी की मंगल कामना के लिए सदैव कार्यरत है। ये कौन है जो हमसे ठिठोली कर रहा है? ये हमारा अंतर्मन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ तो हमें त्रिलोक विजयी कहता है और दूसरी तरफ उन बनवासी को और उस साधारण स्त्री को स्वयं नारायण और लक्ष्मी कहता है। यह हमारा अंतर्मन हो ही नहीं सकता। हम तो परम प्रतापी हैं, चारों वेद के ज्ञाता हैं और नारायण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। है अभिमानी रावण, तुम्हारे सच से विमुख होने से सच्चाई अपना मुंह नहीं मोड़ लेगी, और सच्चाई तो उस नदी की धारा की तरह है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा रावण, एक बात बताओ कि विभीषण कौन है और मंदोदरी से तुम्हारा क्या नाता है? वो विभीषण नाते में तो हमारा एक अनुज है, और मंदोदरी वो तो हमारी धर्म पत्नी है, परंतु वो विभीषण, वो कुलद्रोही, वो राष्ट्रद्रोही हमारा सबसे बड़ा शत्रु निकला। हमारा बस चले तो उस राम से पहले उस विभीषण को ही मार दें। वो तुम्हारा शत्रु नहीं, अपितु तुम्हारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक था, जिसने तुम्हें सबसे पहले सचेत किया था और अधर्म करने से रोका था, और वही था जिसने सबसे पहले श्री राम प्रभु को पहचाना था। उसने हमें सबसे पहले जताया था, परंतु हम अपनी बहन प्रेम से वशीभूत थे और हमें उसके अपमान का बदला लेना था। परंतु रावण, गलती तो वहां भी तुम्हारी बहन सूर्पनखा की थी, जिसने अपने अहम में आकर स्वयं नारायण और शेषनाग को चुनौती दे डाली और उनको मारने की भी चेष्टा की। हर एक योद्धा का कर्म है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे और उसके अपमान का बदला ले, भले ही गलती उसमें उसी की क्यों ना हो, परंतु एक भाई का फर्ज है कि अपनी बहन के अपमान का हर क्षण बदला ले, भले ही उसमें वो मर क्यों ना जाए। अच्छा यह बताओ, कुंभकर्ण, मेघनाद, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम और स्नेह करते थे, उन्होंने भी तुम्हें उनके आखिरी युद्ध में जाने से पहले तुम्हें इस सत्य से अवगत कराया था कि जिससे तुम शत्रुता कर रहे हो वो त्रिलोक रचता है और उनके सामने तुम कुछ भी नहीं। उन्होंने हमें अवगत कराने की संपूर्ण चेष्टा की थी, परंतु एक अनुज और एक पुत्र को अपनों से बड़ों की आज्ञा का अवहेलना करना तो पूछे तौर पे गलत है। वो एक योद्धा थे और मेरे इस युद्ध के सबसे शक्तिशाली सैनिक भी, और एक सैनिक को अपने राजा को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु रावण, यह भी तुम्हें पता है कि जिस सीता के लिए यह युद्ध तुमने मोल लिया, वो सीता तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। वो देवी तो एक श्रेष्ठ पतिव्रता है। फिर तुमने क्या सोच के इतने समय के पश्चात भी उसे मुक्त नहीं किया और अपने सारे परिवारजनों को एक के बाद एक
खत्म होने दिया। अगर तुम सच में मेरे अंतर्मन हो तो तुम्हें यह सर्वथा ज्ञात होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझ में अभिमान था और है, जो कि मेरे कर्मों के प्रभाव से मुझ में आसक्त है। परंतु जब मुझे कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महावीरों ने यह अवगत कराया और स्वयं कभी कभार मुझे भी यह अनुभव हुआ कि वो साधारण से दिखने वाले वनवासी कहीं सच में नारायण और शेषनाग तो नहीं, परंतु अब मैं अपने अभिमान के वश में इतना आगे निकल चुका हूं कि मुझे पीछे मुड़ना मंजूर नहीं। और जो ख्याति, जो मेरे वर्षों की मेहनत का फल स्वरूप है, उसे मैं खंडित भी नहीं करना चाहता। परंतु रावण, भविष्य में तुम्हारी संज्ञा एक अधर्मी राजा के संज्ञान में गढ़ी जाएगी। ऐसा राजा जिसने अपने अहंकार में और काम वासना में अभिभूत होकर अपने कुल का नाश कर दिया। जो भी हो, और मैं भविष्य ज्ञाता नहीं, परंतु ये मैं अवश्य जानता हूं कि सबके दिलो दिमाग में मेरा जो मानचित्र है वो हमेशा विद्यमान रहेगा। और जहां जहां राम का नाम आएगा वहां रावण का भी आएगा। जहां जहां लोग राम को स्मरण करेंगे वहां रावण को भी स्मरण करेंगे। इसी प्रकार से भविष्य में मेरी ख्याति सर्व विद्यमान रहेगी। रावण, तुम्हारी ये सोच एक भक्ति भाव से उत्पन्न हुई है। इस संसार को इस सोच से नई प्रेरणा मिलेगी और तुम्हारी ख्याति सर्वथा विद्यमान रहेगी।